जहां तुझे छूना है आसमां, चाहे मुश्किल हो रास्ता, चाहे तन्हा हो कारवां, चाहे फूल हो तेरी राहों में या हो रस्तों में धुआं, প্ৰতিখনতে আছে মনতে হ'ব পূৰ্ণতাৰ আশা। पहचान उड़ान उम्मीदों की, पहचान उड़ान उम्मीदों की। अगर मेरी बेटी और आपके बेटे करण की शादी हो जाती है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। मैंने शादी के लिए कोई भी फैसला नहीं किया अभी। बेटा, इसका फैसला तो तुम्हारे पापा करेंगे। हमने तो इन्हें सिर्फ इनका वचन याद दिलाया है। ममिता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना किसी से नहीं। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? रब दी है सो दिल चाहे जो है पास मेरे, और क्या कहूँ है ख्वाहिश ये जो लम्हा है अब थम जाए यूं साथ तेरे माही वे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तेरे बिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना किसी से नहीं। माही वे तू है तो हम हैं। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? भाई वीरेंद्र, फिक्र मत करना, इंतजाम हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। और अब तो हमारी दोस्ती यार रिश्तेदारी में बनने जा रही है। क्या बात है करण, खुश नहीं लग रहा है? हाँ, अजीब बात है। ये रिश्ता ना मेरे ऊपर थोपा जा रहा है। करण, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये रिश्ता मैं नहीं निभा पाऊंगा। जिस लड़की को आज तक मैंने आंख उठाकर तक नहीं देखा, जिसके लिए दिल में कोई ख्याल नहीं आया, जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं, उससे शादी कैसे निभा पाऊंगा? माँ देखिए, अभी भी वक्त है, पापा को समझाइए। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। करण, मैं समझ रही हूँ दीवान भाई साहब की नीयत। वो तेरे पापा की कमजोर नर्व्स को पकड़कर उनको अपनी बातों में लाकर राधा को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। माँ, ये शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। माँ, शादी दो दिलों का मेल होता है, यहाँ दो वचनों का मेल चल रहा है। हाँ, प्लीज पापा को समझाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर मैंने कोई कदम उठाया ना तो यही बोलेंगे पापा कि इसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसलिए अभी वक्त है, प्लीज उन्हें समझाइए, वरना तमाशा होगा। माँ, मैं तेरे पापा को समझा कर थक गई हूँ, पर वो सुने तब ना। वो कहते हैं कि ये उनके और दीवान भाई साहब के बीच की बात है। पर बेटा तू परेशान मत हो, मैं एक बार और बात करूंगी उनसे। तू जाकर ना उनके पास बैठ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। आजा बेटा, देख ऐसे नहीं करते, आजा। अंकल, हाँ वो बेडरूम करण का है क्या? हाँ बेटा, अब तो तुम्हारा भी बेडरूम है, जाओ देख लो। हाँ हाँ बेटे, देख लो।
अरे राधा की और करण की तो राम मिलाई जोड़ी है। अरे भाई करण, वहां क्यों खड़े हो? थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करो। करण, जी पापा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना किसी से नहीं। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? হ্যালো, হিবালো বোমা। সব ভালো আছে বাবু? हाँ माँ, सब अच्छा है। आप बताओ, आप कैसे हो? तुमको सैलरी मिली क्या? फिलहाल तो वैसे नहीं मिली है सैलरी, लेकिन आप परेशान मत हो। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? यही तो परेशानी है बेटा। जब से तुम्हारे देवता घर बैठ गए हैं, लगता है घर की लक्ष्मी ही रूठ गई है। जब से उन्होंने वीआरएस लिया है, थोड़ा कष्ट तो हो रहा है। पंकज को बोर्ड का एग्जाम देना है, उसको 2-2 ट्यूशन भी देने पड़ रहे हैं। मैं कुछ जल्दी करती हूँ मम्मी, आप टेंशन मत लो बस। हाँ बेटा, यहाँ कुछ लेन देन थे, सोचा था कि मुंबई जाने से पहले चुकता हो जाता तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती, नहीं तो सारा ध्यान मेरा घर की तरफ ही लगा रहेगा। दीपा से ऑलरेडी इतना लोन ले चुकी हूँ, किसी और से कहना अच्छा भी नहीं लगता। अब करण सर को एडवांस के लिए कह सकती हूँ, पर नहीं, ये अच्छा नहीं होगा। क्या सोच रही हो बेटा? सोच रही हूँ कैसे क्या मैनेज करूँ। मुझे ना मम्मी 1-2 दिन का टाइम दो आप, फिर शायद सैलरी भी आ जाएगी तब तक। आप बस टेंशन मत लो, मैं मैनेज करती हूँ। चल मैं मत थोड़े फोन तो थोड़े वहाँ। हाँ
ये जंगली तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लगता है करण से इसका पीछा मुझे ही छुड़ाना पड़ेगा। डोंट कॉल मी, आई डोंट लाइक यू। तुमसे प्यार करता हूं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना किसी से नहीं। करण मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी क्या मजबूरी है? उसने ऐसा मैसेज क्यों भेजा? क्या उसका हमारा कोई संबंध नहीं रहा? नमिता फोन क्यों नहीं उठा रही है? आई होप सब ठीक है। अगर यही सच है तो मुझे करण को भूलना होगा और अब से सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगी, अपने फैमिली के लिए जीऊंगी। करण, ब्रेकफास्ट तैयार है बेटा, आ जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। क्या बात है पुत्र, परेशान दिख रहा है। माँ, मैं राधा से शादी नहीं करना चाहता, और पापा है कि अपने वचन की खातिर मेरी खुशियों में आग लगा रहे। पर राधा से शादी क्यों नहीं कर सकता? माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो कुड़ी? माँ, ये वही लड़की है जिसने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजिल तक पहुंचाया, जब मेरा सपना दांव पे लगा हुआ था। वो मुझे मंजिल तक पहुंचने में पूरा साथ दे रही, जैसे ये सपना मेरा खुद का ना हो, उसका भी हो। वो सबसे अलग है। क्या नाम है उसका? नमिता नाम है माँ।
गुवाहाटी से। माँ, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इतना प्यार करता है उससे तो अब तक मिलवाया क्यों नहीं उससे? मौका ही नहीं लगा। कोई बात नहीं, जल्दी मिलवा देना। हाँ, आजा नाश्ता कर ले। क्या हुआ सर? हमारी अधूरी कहानी? ये क्या बचपन है संजीव? तुम्हें पता मुझे ऑफिस में फालतू बातें पसंद नहीं। क्या हमारी अधूरी कहानी? अरे सर, मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था। आज इसकी लास्ट डेट है। मुझे पता है आज प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है। मैं सर से बात कर रहा हूँ इसी बारे में। तुम अपना काम करो। हाँ श्रीकांत जी। सर आज प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट है सर। जी मुझे याद है। नौमिता आई क्या ऑफिस? नहीं सर, वो तो नहीं आई। उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है सर। ओके। वैसे मैंने भी फ़ोन ट्राई किया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, बट उसने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लिए हैं और मेरे सामने ही सेफ्टी में रखे हुए थे। हम दोनों ही लास्ट में ऑफिस से निकले थे। एक काम करिए, आप अंजलि के पास जाकर डुप्लीकेट की ले लीजिए, उसके पास पड़ी हुई है। ऑल राइट। हेलो अंजलि, सर के कैबिन की कीज लेकर आओ। सर, लेकिन सर से बात हो गई आपकी? जल्दी दो चाबी, 3 बजे तक प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ओह माय गॉड सर, थोड़ा जल्दी जाइए, कहीं लेट ना हो जाए आप। मैं जा रहा हूँ। चलो लंच टाइम हो गया। चलो लंच करने का। नौमिता तो आई नहीं, बेचारी, मिस करेंगे हम उसे। हाय, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ। नौमिता नहीं दिख रही। पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। मैं कब से उसे फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी टाइम उसका फ़ोन ट्राई किया पर स्विच ऑफ आ रहा है। आप अंदर नहीं है, चाय पी लीजिए। इट्स ओके, मैं पहले उसे ढूंढ कर आता हूँ। ओके। चलता हूँ। पता नहीं ये कहाँ चली गई होगी। हेलो दीपा बिटिया, कैसी हो? मैं नौमी की माँ बोल रही हूँ। नमस्कार आंटी। हाँ खुश रहो बेटा। नौमी कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। नहीं आंटी, वो एक्चुअली घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई हुई है, लेकिन बताया भी नहीं कहाँ गई है। अरे बेटा, उसका ध्यान रखा करो, वो अभी मुंबई में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। नहीं आंटी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ भी मुझे खबर मिले आपको मैं तुरंत फ़ोन करती हूँ। आपने एकदम चिंता न करे। वो हाँ हाँ दीपा, जैसे ही आती है मुझे उसको बोलना कि मुझे फ़ोन करे। ठीक है सर, बाय आंटी। अच्छा एक बात बताओ, तुम में और नौमिता में किस बात की टक्कर चल रही है? संजीव, अब हम दोनों में किसी बात की टक्कर नहीं है कि अब वो जा चुकी है और दोबारा वापस नहीं आने वाली। मतलब ऑफिस में उससे छुटकारा? इसी बात पे मैं गणेश जी को लड्डू जरूर चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मुझे उससे छुटकारा दिला दे। मेरी इस प्यारी फ्रेंड का उसने खून भी रखा है। संजीव, तुम्हें ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो तो उल्टे पांव दफा होगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट? पर एक बात तो है, जब तक वो ऑफिस में रहती थी ना, हमें मजाक करने के लिए कोई ना कोई टॉपिक मिलता रहता था। अरे यार, अब किसका मजाक उड़ाएंगे? कब से फोन स्विच ऑफ जा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? इस तरह सर में हाथ धरे क्या सोच रही हो? और एक बार कोशिश करो ना।
उसी को फोन मिला रही हूँ, पर फोन बार बार स्विच ऑफ जा रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुम्हारा दिल भी ना बहुत कमजोर है, छोटी छोटी बातों पर इस तरह घबरा जाती हो। नमिता बेटी होकर भी यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर जाकर संघर्ष कर रही है, हर रोज नई मुसीबतों का सामना कर रही है, और तुम घर में रहते हुए घबरा रही हो। कभी कभी इसी बात का डर लगता है कि हमारी बच्ची इतने बड़े शहर में अकेली रह रही है। वो अकेली नहीं है, दीपा है उसके साथ। पर नमी तो घर से पहली बार अकेली गई है। मैं तो उसे असम के दूसरे शहर में भी अकेली नहीं जाने देती थी। पता नहीं मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने उसकी हाँ में हाँ कह दिया और उसकी उम्मीदों को उड़ान भरने दिया। उसके इस बड़े फैसले में तुमने भी मदद की थी, अब संयम भी तुम्हें ही रखना होगा। वो जरूर कॉल बैक करेगी। क्षमा, मेरी बेटी की मदद करना। अब तो तुम्हारा ही सहारा है। सब ठीक हो जाएगा नमकी माँ, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। करण से कहना उस लड़की को भूल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि करण को अपनी कोख से जन्म देने पर तुम्हें पछताना पड़े। ये मेरी तुम दोनों के लिए आखिरी चेतावनी है। लूथरा खानदान की बहू वीरेंद्र लूथरा पसंद करेगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो तांडव मचेगा इस घर में। पहचान उड़ान उम्मीदों की पहचान।